हेलो दोस्तों, देश और दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं जो हमेशा हमें असमंजस में डाल देती हैं और कभी कभी तो हमें उनकी एग्जिस्टेंस पे भी शक होने लगता है। लेकिन सच्चाई को कौन बदल सकता है? आज हम लोग आपको ऐसे ही कुछ फैक्ट्स बताएंगे जो काफी शॉकिंग, फनी और फैंटास्टिक हैं और ये आपको काफी सोच में डाल सकते हैं। जैसे कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जो पूरा का पूरा मतलब बीचों बीच समुद्र में बना हुआ है, या फिर एक ऐसा यूनिक रेस्टोरेंट जहाँ पर अगर आप पतले हैं, मतलब कि आप मोटे नहीं हैं और काफी पतले हैं, तो आपको खाने में डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि आपको खाना वहाँ पर फ्री में भी खिलाया जा सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं टॉप 20 रैंडम फन फैक्ट्स। नंबर 20, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर आपका पतला होना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पतले लोग वैसे तो अपने आप में बहुत कम कॉन्फिडेंस फील करते हैं और वो हर वक्त ऐसा चाहते हैं कि उनकी हेल्थ थोड़ी बढ़ जाए ताकि उनकी बातों का भी लोगों पे इम्पैक्ट पड़ सके और उन्हें भी लोग सीरियसली लें। लेकिन मलेशिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो काफी ज्यादा हद तक आपको मोटा करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हेल्दी हैं तब तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इस रेस्टोरेंट में आप पतले होने के बाद गए, यानी कि आप पतले हुए और तब आपने यहाँ पर खाना खाया, तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ तक कि इसमें एक ऐसी कैटेगरी भी जहाँ पर आपको 100% डिस्काउंट भी मिल सकता है, पर पता नहीं उस कैटेगरी जितना पतला कोई है भी या नहीं। यानी कि बेसिकली ये रेस्टोरेंट चाहता है कि आप थोड़े मोटे हो जाए। नंबर 19, लाइट की स्पीड से मूव करना तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कई महान वैज्ञानिकों ने बताया। लेकिन एक महान डेनिश फिजिसिस्ट जिनका नाम था लेन हो, उन्होंने लाइट की स्पीड को ही स्लो कर दिया था। मतलब उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लाइट की स्पीड को स्लो करके दिखा दिया। ये काफी अमेजिंग बात थी। नंबर 18, ब्राजील में एक ऐसी जेल है जहां पर कैदी पेडल स्टेशनरी बाइसिकल को चला सकते हैं और ये साइकिल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। इससे मेहनत के बदले उनकी सजा कम कर दी जाती है और इससे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा फायदा होता है और कैदियों की फिटनेस भी काफी अच्छी बनी रहती है। ऐसी जेल और ऐसी बाइसिकल लगभग हर देश में होनी चाहिए। नंबर 17, स्टीफन विल्टशायर नाम के एक पेंटर ने पहले 20 मिनट न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर फ्लाइट ली और वो 20 मिनट तक न्यूयॉर्क सिटी को देखते रहे। यही नहीं, उन्होंने उस 20 मिनट की मेमोरी के बेस पर न्यूयॉर्क सिटी को अपनी 18 फीट की ड्राइंग में उतार दिया। मतलब केवल 20 मिनट देखने के बाद आप कैसे इतनी जबरदस्त ड्राइंग बना सकते हैं? यकीनन स्टीवन विल्टशायर की मेमोरी काफी जबरदस्त होगी। नंबर 16, ये है जैकब मिलर और ये अमेरिका के एक सैनिक थे, पर इनके बारे में रोमांचक बात ये है कि ये 31 साल तक अपने सर पे बुलेट लेके घूमते रहे। मतलब इनके सर में गोली लग गई थी और 31 साल तक वो इनके सर के अंदर रही, इन्होंने उसे निकलवाया तक नहीं और 31 साल तक इन्हें कुछ हुआ भी नहीं। दुनिया में कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। नंबर 15, भारत में गड्ढों का होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत आम बात है और इसी प्रॉब्लम की वजह से एक सर्वे के मुताबिक हर साल 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। पर एक भारतीय पिता ने 556 पाथ होल्स यानी कि सड़क में खुदे हुए गड्ढों को भर दिया, वो भी अपने पैसों और अपनी मेहनत से, ताकि उनके बेटे की तरह किसी और के बेटे की जान एक्सीडेंट से न चली जाए। दिल से सैल्यूट है ऐसे लोगों को। नंबर 14, ऑस्कर अवार्ड इस दुनिया में सबसे बड़े सिनेमैटिक अवार्ड्स को माना जाता है और ये मेटल के होते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 3 साल ऑस्कर ट्रॉफीज को पेंटेड प्लास्टर से बनाया गया था, क्योंकि उस समय दुनिया भर में मेटल की शॉर्टेज चल रही थी। अब आपको तो पता होगा किस लिए शॉर्टेज चल रही थी। यकीनन हथियारों को बनाने में सारे के सारे मेटल का यूज हुआ जा रहा था। नंबर 13, इंडिया की गो एयर एयरलाइन केवल फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स को ही हायर करती है और इसके पीछे का बिजनेस रीजन ये है कि फीमेल लाइट वेट होती हैं, जिसकी वजह से कंपनी का हर साल $5 लाख से भी ज्यादा का फ्यूल बच जाता है। क्या अमेजिंग सोच है इनकी। नंबर 12, आज के समय में भले ही फोटो 1 सेकंड में ले ली जाती है, पर इतिहास की सबसे पहली फोटो को लेने में 8 घंटे का वक्त लग गया था और ये फोटो इस समय आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। नंबर 11, हल्क को तो आप लोग बखूबी जानते होंगे। ये मार्वल के सबसे ताकतवर और फेमस सुपर हीरोज में से एक हैं। भले ये थॉर से कभी कभी पिट जाते हो, पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये ओरिजिनली ग्रीन कलर का नहीं था, बल्कि इसको ग्रे कलर का डिजाइन किया गया था, पर प्रिंटिंग एरर की वजह से ये ग्रीन हो गया और बाद में स्टैन ली को पसंद आ गया। इसी वजह से हल्क को ग्रीन कलर में ही कंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 10, सऊदी अरेबिया में एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और इनसे मेरा मतलब है चॉकलेट, सैंडविच, आइसक्रीम, नैपकिन पेपर
और चाय भी। ये सब आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम देने के दौरान मिलेगा। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इस दुनिया की सबसे फेमस स्टैचूज में से एक माना जाता है और ये काफी बड़ा स्टैचू बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट भी है, बल्कि कई बार तो ये पूरे के पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। पर क्या आपको पता है कि इसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी में कम से कम 600 लाइटनिंग बोल्ट्स हर साल गिरते हैं, मतलब कि 600 बार इसके ऊपर बिजली गिरती है, फिर भी ये मजबूती से खड़ी है, जो कि काफी अमेजिंग बात है। नंबर 8, ये फोटो बेहद ही रोचक और मास्टरपीस है क्योंकि इसमें एक चींटी को पानी पीते हुए दिखाया गया है, वो भी ये एकदम ओरिजिनल फोटो है, मतलब कि इसे बनाया नहीं गया। नंबर 7, इस बारे में तो आप सबको पता होगा कि पहले इंसान जानवरों वाली गाड़ियों में ट्रेवल करता था, जिनके आगे जानवर और पीछे कैरियज होता था, जिसमें इंसान बैठता था। इस फोटो में भी कुछ वैसा ही हाल है। इसमें एक ऑस्ट्रिच कैरियज को एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोक रहा है क्योंकि उसने स्पीड लिमिट क्रॉस की है। इसका मतलब पहले इन गाड़ियों पर भी नियम लागू होते थे। और एक और शॉकिंग बात यह है कि पहले लोग केवल हॉर्स नहीं बल्कि ऑस्ट्रिच लगी हुई गाड़ियों से भी चलते थे। नंबर 6, एक किताब है जो कि 800 साल पुरानी, 3 फीट बड़ी और लगभग 2 फीट मोटी है। इस बुक का नाम है द डेविल्स बाइबल, जिसमें डेविल के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। नंबर 5, लॉटरी एक ऐसी चीज है जो किसी भी गरीब आदमी को एक ही झटके में बहुत सारा पैसा देके अमीर बना सकती है। लॉटरी लगाना बहुत बड़ी और मुश्किल बात भी होती है और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी इसके लिए कोशिश करते रहते हैं और टिकट्स खरीदते रहते हैं। वहीं पे एक ऐसी औरत भी है जिसने मैथ्स में पीएचडी की है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस औरत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार स्क्रैच एंड विन लॉटरी जीती है। इस बारे में पूछने पर पता चला कि इस महिला ने टिकट प्रोडक्शन के एल्गोरिथम को हैक कर लिया था, मतलब कि अपने दिमाग से समझ लिया था, यानी कि उसने उसे दिमागी रूप से हैक किया था, ना कि उनकी साइट को हैक किया। और उसी के बाद उसके लिए लॉटरी जीतना काफी ज्यादा आसान हो गया। मतलब ये कि अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप दिमाग लगाकर लॉटरी जीत सकते हैं। नंबर 4, आपने प्रोटेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे भी हाल ही में भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट में हमेशा पुलिस की ड्यूटी निगरानी करने के लिए लगाई जाती है। तो ऐसे ही एक बार इराक की राजधानी बगदाद में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि आम बात है, पर यहाँ पे एक प्रोटेस्टर शेर को बांध के ले आया था ताकि वो शेर पुलिस के डॉग्स को डरा कर भगा सके और उनका सामना कर सके। और इस शेर का खौफ भी कुछ पुलिस डॉग्स में साफ देखा गया और इसी इंसिडेंट ने इस प्रोटेस्ट को काफी ज्यादा फेमस बना दिया और दुनिया भर में इसकी चर्चा हो गई। नंबर 3, टर्की और बुल्गारिया जैसे देशों में लोग अपनी जैकेट्स को पेड़ों पे टांग देते हैं ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग उसको लेकर इस्तेमाल कर सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। नंबर 2, ये एक अमेजिंग फैक्ट है एक औरत के बारे में जो कि मिशिगन में रहती है। मिशिगन की बारबरा नाम की एक औरत ने 3 बच्चों को जन्म दिया, पर तीनों बच्चों की जन्म की तारीख इतनी खास है कि इसके लिए कोई शब्द ही नहीं। मतलब बारबरा ने अपने तीनों बच्चों को 8 अगस्त 2008, फिर 9 सितंबर 2009 और फिर 10 अक्टूबर 2010 में जन्म दिया था। न्यूमेरिकली ये डेट्स हैं 888, 999 और 101010, जो कि कोइंसिडेंटली एक ऑर्डर बन गया। नंबर 1, कई देशों की यूनिवर्सिटी में एनाटॉमी पढ़ाने के लिए टीचर्स कुछ ऐसे सूट्स पहनती हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसे ऑर्गन बॉडी सूट कहते हैं और इस सूट में सारे ऑर्गन्स की लोकेशन बॉडी पे साफ साफ देखी जा सकती है और ये सूट बच्चों की विजुअल लर्निंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आप अभी तक बने हैं इसलिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बोनस फैक्ट जानने के लिए भी तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, बोनस फैक्ट ये है, फ्रेंच पॉलिनेशिया के काफी खूबसूरत आइलैंड्स हैं बोरा बोरा आइलैंड्स। आपने शायद इनका नाम भी सुना हो और ये काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। दोस्तों, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ है जो कि समुद्र के बीचों बीच है, यानी कि बीच पर समुद्र के पानी के बीच में चेयर्स रखी हुई हैं और टेबल्स रखी हुई हैं और यहाँ पर टूरिस्ट को खाना सर्व किया जाता है। यहाँ पर खाते हुए चारों तरफ समुद्र का नजारा देखना काफी अमेजिंग बात है। इसके अलावा ऐसा ही एक काफी अमेजिंग रेस्टोरेंट मालदीव्स में भी बना हुआ है, लेकिन उसमें चेयर्स पानी के बीच में नहीं रखी बल्कि पानी ऊपर बहता है और ग्लास की एक गुफा टाइप का बनाया गया है। उसके अंदर चेयर्स और टेबल रखी हुई, यानी कि रेस्टोरेंट समुद्र के अंदर है और आप नीचे बैठकर ऊपर समुद्र में तैरती हुई फिश का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये भी काफी अमेजिंग और फेमस रेस्टोरेंट है। इसके अलावा एक ऐसा ही रेस्टोरेंट वियतनाम में बना हुआ है जिसका नाम है कोई पॉन्ड कैफे। इसमें आपको समुद्र के बीच में या उसके नीचे बैठकर डिनर या लंच नहीं करना
करना है बल्कि आप नॉर्मली ही लंच करेंगे, लेकिन जो इस रेस्टोरेंट का फ्लोर है उसमें एक तरीके से पॉन्ड बनाया गया है और उसमें बहुत सारी फिश स्विमिंग किया करती हैं। इस रेस्टोरेंट में कस्टमर्स शूज पहनकर नहीं जा सकते ताकि रेस्टोरेंट के फ्लोर में जिस पानी में मछलियां तैर रही हैं वो गंदा ना हो। दोस्तों, इन तीनों में से आपको कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा? कमेंट में मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वैसे मुझे तो तीनों अपनी अपनी जगह पर काफी ज्यादा अमेजिंग लगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आपको कभी कभी कुछ फैक्ट्स और कुछ अपडेट्स देखने को मिलती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।